प्राचीन माना जाता है मार्कंडेय तीर्थ है। आपको जाएंगे विशाल सरोवर है, आपके कटरे गांव जितने बड़े इतने बड़ा है तालाब, इतने बड़ा तालाब है। तो सरोवर के बिगिनिंग में एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे शंकर जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, लेकिन टूट चुका है, बीच में 2 खंड हो चुका है। बहुत प्राचीन मंदिर है, टूटा हुआ है। और उनके सामने एक मंदिर, छोटा मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ भगवान, इसे उनसे बड़े स्वरूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट है। तो पुरी के प्राचीन तीर्थ माना जाता है उनको। जब इवन इंद्रद्युम्न महाराज वो जो पर्वत था नील पर्वत, उसके ऊपर मंदिर नहीं बनाए थे, तभी से मार्कंडेय ऋषि के नाम सुने होंगे आप। तो ऋषि फिषि का जमदग्नि ऋषि यहाँ रहते, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी वहाँ तप कर रहे थे, उनका नाम था मृकंड ऋषि। मार्कंडेय के पिताजी का नाम था मृकंड। वो यहाँ रहकर भजन करते थे, उनका बना हुआ एक कुंड है, विशाल सरोवर है। तो पति पत्नी वहीं रह करके घोर तप किए थे। शंकर जी के उपासक थे, शंकर भगवान को स्थापना करके पूजा कर रहे थे। तो लेकिन अनेक वर्ष बीता, उनका कोई पुत्र संतान हुआ नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं हुए। बहुत तीर्थ किए, यज्ञ किए, उपवास व्रत किए, लेकिन हुआ नहीं। अंततः शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी की प्रार्थना किए, बोले प्रभु हम निसंतान हो जाएंगे। कोई शंकर जी बोले देखो तू मेरा अच्छा अपना आदमी है, मेरा भक्त है, लेकिन तेरा भाग्य में नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तेरा भाग्य है ही नहीं पुत्र। मैं ना नहीं, फिर भी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। बहुत गिड़गिड़ा। तो शिव जी बोले देखो तेरा भाग्यवंत तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, लेकिन ये तेरा रहेगा ना। ना नहीं, अपुत्री के दोष से निकल जाऊँगा, एक बेटा तो होगा, मैं व्यवस्था आप करो। बोले देखो फिर मुझे दोष नहीं देना, ये बहुत अल्पायु होगा ना, कितना होगा ना, 7 साल की उम्र को होगा। 7 साल में चला, मैं वो स्पेशल मैं दे रहा हूँ उसको, ऐसे पुत्र जो आपका है नहीं, लेकिन मैं अरेंज करके कर रहा हूँ। तो 7 साल की उम्र में वो चला जाएगा। बोले ठीक है, कुछ नहीं है तो यही सही है, कोई बेटा तो होगा, कुछ नहीं है। तो फिर उनके पत्नी पुत्रवती हुई, उनके पुत्र हुए। शंकर जी भगवान के अपने वरदान के पुत्र बड़े अच्छे हुए, बड़े विद्वान हुए, देखने में बड़े सुंदर थे। तो जैसे जैसे 1 साल हुआ, बड़े खुश थे मृकंड, उनके पत्नी बड़े प्रसन्न थे। जैसे उनके 1 साल हुआ तो लड़का 1 साल में ही तोतली बोली बोलते ना, वो अच्छे से बोलने लगा, संस्कृत बोलने लगा बढ़ करके। उनका माता पिता अच्छे होंगे। 2 साल में ग्रामर पढ़ने लगा। हम तो 5 साल में ABCD पढ़ते, 2 साल में पढ़ने लगा। 3-4 साल में स्कूल के कोर्स जो एडमिशन करते हैं वो कंप्लीट कर दिया। 5 साल में हाई स्कूल ओवर, बोर्ड एग्जाम जो कि 15 साल में करते हैं हमने, वो 5 साल ख़त्म कर दिया। 6 साल में कॉलेज कोर्स किया, है कि नहीं? इतने पंडित विद्वान, वो इतने स्कोर करके आता था, इतने अच्छा होकर के पिताजी बोलते, पिताजी रोते थे सुन करके, बोलते क्या हो गया, मैं इतने पढ़ करके पूरे स्टेट में नंबर 1 होकर आता हूँ, माता पिता खुश होना चाहते, रो रहे हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, इतने फास्ट पढ़ रहा था उन्होंने, 7 साल पूरा होने में था, 7 साल का नहीं तो पूरा विद्या पूर्ण करके आया, कंप्लीट करके। तभी ज़माने में जो कोर्स था, मंत्र तंत्र जो सब था, पाठ पढ़ करके आया। तो पिता माता तो बिल्कुल रोते थे सुन करके, क्यों जो जितना स्कोर आता इतने रोते थे। वो परेशान हो गए, बोले पूछे हो क्या गया आपका? मैं कोई बेटा फेल हो जाने से माता पिता रोते हैं, मैं पास करता हूँ, टप्पर करता हूँ, पूरा एरिया में टप्पर करके, हाँ आप रो रहे हैं, क्या करूँ? उन्होंने एक दिन पूछा आकर, बोले मम्मी पापा बताओ तो सही क्या घटना? तो मृकंड ऋषि बोले कि बेटा तुझे क्या बताऊँ, कोई पुत्र इतने सुंदर, इतने गुणवान सफल होगा तो खुश होना चाहिए, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं कि हमको पता है तेरा आयु एक एक दिन घट रहा है। अब ये लास्ट ईयर है, 7वां साल हो, तू इतने होनहार हो, 7 साल में जो 20 साल के कोर्स को कंप्लीट करके आ रहे हो, इतने बड़ा, तो हम इतने गुणवान पुत्र चला जाएगा इसलिए ज़्यादा दुख होगा कि नहीं? हाँ यही से बदमाश निकल गया था, जाने दो, मर जाने दो। लेकिन इतने गुणवान जो 7 साल में 25 साल का कोर्स कंप्लीट किया, इतने विद्वान है, वो चला जाए कितने दुख होगा? तो इसलिए हम रोते, क्या करें? तो उन्होंने बोले पापा आप तो मुझे मंत्र दान किए, जो उसको बोलते हैं मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जानते ना, त्र्यंबकं यजामहे, शंकर जी के पास पढ़ते हैं, उसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। बोले आपने मृत्युंजय मंत्र मुझे दिए,
बोले मैं दिया हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, शिव जी का मृत्युंजय मंत्र है, मैं भी खुद उसको करता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा नहीं। शिव जी ने खुद बोले तेरे परमायु 7, उन्होंने की कृपा से तू आया, और उन्होंने मुझे एग्रीमेंट किए, बोले और मेरा दुख नहीं करना, 7 साल में चला जाएगा। ना आप इसलिए रोते, मुझे पहले नहीं बताया, ना आपको क्या बताएं, क्या बताएं ना, नहीं अच्छा क्या आज मुझे बता दिए। अब के दिन बोले अब 7 दिन बाकी, 7 साल पूरा हो जाएगा, आप जाएगा बेटा, बोल करके दोनों सर पीट के रोने लगे माता पिता। तो उनको बोला कि पिताजी माताजी चिंता मत करो, मुझे चांस से दीजिए, 7 दिन के अंदर मैं देखता हूँ क्या कर पाऊँ। जब मृत्युंजय मंत्र का महिमा नहीं है तो फिर मैं इसको नहीं मानूंगा, जब है तो फिर प्रमाणित करके दिखाऊंगा, मृत्यु को जय करके दिखाऊंगा, नाम मृत्युंजय मंत्र मृत्यु जय करूँगा। बोले बेटा हम कितने के, बोले नहीं आप मुझे तो छोड़ दिए, मैं घर में नहीं रहूँगा। तो घर से निकल गया। 7 दिन उनका जो बाकी था मरने का, घर से निकल गया। जो मार्कंड समुद्र, उनके पिताजी जिस शंकर भगवान को पुष्पकरणी के नीचे, मार्कंड सरोवर के नीचे पूजा कर रहे थे, उस मंदिर में जाकर बैठा, शिव मंदिर में, शिवलिंग है वहाँ सामने, बैल है ना नंदी, उसके पास बैठ गए। बैठ करके खाना पीना छोड़ करके कंटिन्यूअस मृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक, वो मंत्र जप करने लगे। अच्छा उनको बोलते हैं कि पिताजी मने होते मृत्युंजय मंत्र ही है, जब करने लगे तो कंटिन्यूअस 7 दिन तक खाना पीना छोड़ करके, बिल्कुल 7वां दिन होने वाला था। जमराज के पास तो नोटिस है, जानते हैं उनका परमात्मा, तो जमराज 7 दिन तो अपना स्टाफ को भेजे, लोकेशन भेजे, मेरे यहाँ जाओ पकड़ के लाओ। जमदूत आए, शंकर जी के मंदिर है, उनका अंदर तो नहीं जा, शंकर जी सीनियर अफसर है, जमराज से भी सीनियर है, जो जाएंगे नहीं। बुलाया, बोले लड़का इधर आओ, टाइम इधर आओ। वो उनको जैसे देखा और तेज से गए और लाउड बढ़ा दिया, साउंड बढ़ा करके और तेज से मंत्र जप किया, गया नहीं। और तो उन्होंने बेचारे स्टाफ है, वो इतने घर के अंदर बिना प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर के अंदर, गर्भगृह में। बहुत हल्ला गुल्ला चिल्लाए, बच्चा सुना नहीं और तेज से मंत्र जप किया, वापस गए। वापस जाके जमराज को बताया सारे ऐसे घटना। बोले यार पागल है, खींच कर लाना चाहिए था, हाँ हमारा ड्यूटी है पूरा करना, पुलिस है, पुलिस को वापस सकता ना, सारे इसे हम क्या दुष्टता करते, दूसरे का घर में और कुछ एक्शन ले लेते, हम आ गए। यहाँ जहाँ तक हमारा अधिकार था हम गए, अब बाकी सर आपका अधिकार है, आप कुछ कर सकते हैं, वो आपके गड़बड़ होंगे, आप देखिए। जमराज बोले जो करना तो मुझे बोला, तुम जो करने मुझे करना पड़ेगा। जमराज जी अपना गाड़ी निकाले। जमराज का गाड़ी पता है कौन सा? नहीं है, भैंसा, यस भैंसा उनका गाड़ी, शंकर जी का गाड़ी बैल, नंदी उनका भैंसा, सो अद्भुत देवी देवताओं की सो अपना स्टाफ गाड़ी होता है। तो गाड़ी निकाल कर आए, आ करके सीधा मंदिर के सामने पहुंच गए। अब जो मार्कंडेय ने, उस मार्कंडेय के पुत्र मार्कंडेय थे, मार्कंडेय ने जब देखे कि सखा जमराज की गाड़ी पार कर रहा है, जमराज उतर रहे हैं, डर गया। बोला आप तो सुनेगा नहीं। तो जमराज तो अंदर घुस, स्टेप इनके एक स्टेप अंदर किए मंदिर को, तो आ सकते हैं, शंकर जी थे उनके मित्र। तो उठ करके रो करके बच्चा जा करके शिवलिंग को इसी हाथ में गले में ले करके चिल्ला कर रोने लगा और मंत्र जप करने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ करके। जमराज बोले इसी चिल्लाने से मैं छोड़ दूंगा, मेरा ड्यूटी है, मैं इसीलिए मुझे पोस्ट मिला है, यही मेरा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस अगर मारपीट नहीं करे तो पुलिस का है नहीं, पुलिस का काम है ना, गाली गुलज करना, मारना पीटना, आई थे उनका धंधा इसके लिए तो पेमेंट मिलता है उसको। बोला मेरा पोस्ट है ये, मैं क्या करूँ, तो मुझे तो लेना है। मंदिर के अंदर घुस गए, घुस करके उसे पकड़ने का हाथ बढ़ाया, बच्चा तो चिल्लाने लगा, जाओ शंकर जी इतने तेज से मंत्र, 7 दिन से खाया पिया नहीं, हम लोग तो 1-2 दिन में मर जाते। लेकिन शंकर जी की कृपा था, मंत्र के बल था, मंत्र प्रभाव करता। जब इतने तेजी से रोला, विकल होकर के प्रार्थना किया, शंकर जी की लिंग फट गया बीच से, शंकर जी प्रकट हो गए तोड़ करके, शिवलिंग को तोड़ के शंकर जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। बोले गेट आउट, सर मार दूंगा सर। जमराज देखे, बोले आप ना, अभी मुझे आप वैसे नहीं चलेगा ना, डिफरेंट, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ, यहाँ से निकलो बाहर। जमराज बोला अच्छा आप मुझे धमकी दे रहे हैं, पता तो है ना मेरे को, ना ये मैं जानता हूँ, पहले गेट आउट हो यहाँ से। हाथ बढ़ा कर पकड़ने वाले थे, पकड़े नहीं, आ गए, स्टेप बाहर लाए, मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आ करके बोले अच्छा, तो शिव जी को भी लगा कि मैं गड़बड़ तो कर दिया, क्या करूं। तो जमराज बोले ठीक है अभी जाता हूँ, मैं कौन सा मेरा ये कर रहा था, आपके साथ झगड़ा मुझे थोड़ी करना है, मुझे मारने पर आगे नौबत अपने, पता नहीं कि मैं कुछ मेरे काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने। जगन्नाथ जी मंदिर के पीछे तो था सो घंटा,
जमराज गुस्से में बिल्कुल उठ कर गए। शिव जी जैसे जमराज निकल गए इसे मुँह करके, शिव जी को लगा बच्चा को उठाकर साइड किए रखे, अपन वरदान दिए, बोले बच्चा शांत रहो, निकल गए हो। वो शिव जी के पैर छोड़ करके साइड होगा। जमराज तुरंत अपने फ़ोन निकाले, उनके पास प्राइवेट नंबर था जगन्नाथ जी का, प्राइवेट कॉन्टैक्ट था, पर्सनल कॉन्टैक्ट जो सबके पास नहीं होता। डायल किए, इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल। जगन्नाथ उठाए, बोले हाँ जी बताइए क्या हो गया, इमरजेंसी कॉल। ना सर क्षमा करे, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, वेरी सीरियस मामला है। ना क्या, ना मैं आउट ऑफ द वे जाकर मुझे करना नहीं चाहता, मुझे पता है मैंने ही उसको दिया था कि आयु 7 दिन का, लेकिन करूं क्या, 7 दिन से खाए पिए बिना मेरे सामने बैठ करके जप कर रहा मृत्युंजय मंत्र। जमराज अपने स्टाफ भेजे थे, वो भी चले गए, कुछ किए नहीं, लेकिन आज स्वयं जमराज जी आए थे और मेरे मंदिर में घुस करके उसे पकड़ रहे थे। वो तो बच्चा मुझे पकड़ करके चिल्ला रहा, विकल होकर रो रहा था, अर्थ चित्कार कर रहा था, मृत्युंजय मंत्र रहा था, मेरे संभला नहीं गया। कोई मेरे शरण में इस प्रकार से शरणागत होगा, मैं कैसे उनको शरण ना दूं, भले मैं मेरे पोस्ट पोजीशन में कुछ भी हो जाए, मैं तो रक्षा करूंगा। इसलिए मैं क्रिया, मैं जानता हूँ मैं गलती किया, आपके विधि के विधान के अगेंस्ट गया, आपने जो विधि है था किया, जमराज आपकी पोस्ट है, मैं भी आपका ही सब पोस्ट गया, लेकिन करूँ क्या, आप ही बताइए। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जब बच्चे को शरणागत को शरण देने के लिए मुझे अपने भद्रता से बाहर जाकर, लाइन से बाहर जाकर जमराज को इस प्रकार धमकी देना पड़ा, मारने के लिए उठाना पड़ा, राइफल उठाया और वो बहुत गुस्से होकर गए, जरूर आपके पास पहुँच कंप्लेन करेंगे, अभी पहुँचने वाले ही होंगे, सो सर प्लीज़ संभाल लेना, आप जो दंड देंगे मैं राजी हूँ, बच्चे को तो बचा लिया, आप जो करेंगे आप संभाल लेना, केस बड़ा मामला है। वो बहुत गुस्से होकर गए। जगन्नाथ जी ओके डोंट वरी, फोन रख दे। शंकर जी बोले नहीं डोंट वरी कर दे भाई, कि मैं क्या करूँ, वो भी टेंशन में, आज मैं ब्रेकफास्ट करूँ या ना करूँ, सुबह सुबह घटना हो गया। शंकर जी बड़े टेंशन में थे, दोबारा डायल भी नहीं किया, बोले सर रख दे फोन, फोन तो मैं तो नहीं काटा, बड़े से काट के रख दे, बोले ओके डोंट वरी करके रख दी। क्या करूं, दोबारा पूछूं मैं और प्रसाद लूं या ना लूं, क्या कुछ मेरे और कोई काम करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं बोले जगन्नाथ जी। शंकर जी वेट कर बैठे, साथ कोई कल आएगा, कुछ कल आएगा, देख रहे थे टाइम, इतना टाइम तो लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, जमराज तो पहुँच गए होंगे, पहुँच कर तो कंप्लेन तो किए होंगे, कुछ एक्शन तो होना चाहिए था, कुछ कल नहीं आ रहा है, कुछ आ नहीं रहे कोई, तो कुछ ना, ऐसे तो मुझे अरेस्ट होगा कि कोई पनिशमेंट होगा क्या, कुछ तो होगा, इसे तो नहीं छोड़ेंगे कि जमराज खुद भी आए होंगे, कुछ तो होगा, कुछ हो नहीं रहे। सुबह गया, वेट करते करते टेंशन में रहते रहते दोपहर होने लगा, बोले दोपहर तक यही कंप्लेन तो तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हो रहा है इतने पास में। अब साहस नहीं कर रहा है कि भगवान के पास फ़ोन करे, जब फ़ोन करे साहस नहीं हुआ। अब बोले कि जो भी है झगड़ा जमराज से हुआ, लेकिन उनका नंबर तो हमारे पास है, हम स्टाफ है ना, जैसे कुलपति जी है, घनश्याम जी है, अनुतम जी, सब स्टाफ ही है, एक ही पोस्ट पर हैं, तो अपने 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 हिसाब से बातचीत करते रहते हैं। ये बर महाजन के अंदर ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो कल किए, जमराज ने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता नहीं गुस्सा करेगा, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बार बार किए, 3 बार करने के बाद उनका असिस्टेंट उठाया, चित्रगुप्त ने उठाया, उनके स्टाफ, चित्रगुप्त जानते ना उनके से, वो उठाया फ़ोन, उठा के बोले सर बोलिए, अपना जो भद्रता हिसाब से बोलना, तो देखा कि शंकर जी का फ़ोन है, सर बताइए ना, भारी सीरियस मामला है, मैं पूछना चाहता हूँ सर क्या कर रहे हैं ना। सर के बाद बोलो तो बहुत टेंशन है, के है कहा ना, यही है अपना लोक में ना, जमलोक में है, आर यू श्योर। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने सुबह से बड़े टेंशन में, टेंशन में कैसे, अरे यहाँ से तो इस प्रकार गए, यहीं तो कंप्लेन ना, नहीं मैं देखा हूँ कहीं गए तो थे, आकर के बड़े टेंशन में है, बहुत ये सब चला रहा है धूमधाम, बड़े टेंशन में है तो सही इधर ना, क्या टेंशन में, क्या हो गया, क्या नहीं क्या हो गया, मैं भी टेंशन में हूँ, आपका फ़ोन देखकर 3 बार तो सार तो नहीं उठाया, मैं उठा ले, बोलता ना क्या हो गया टेंशन ना, अरे जो कभी हम सोच नहीं सकते, हमारा कभी हम स्वप्न में नहीं सोचते इससे गलती हो जाए कि नहीं हो गया ना, क्या हो गया ना, हमारा रिकॉर्ड में वायरस आ गया, रिकॉर्ड में हर कंप्यूटर में वायरस आ गया, चलो कोई बात नहीं, मानवाल में तो कोई गड़बड़, मानवाल में भी गड़बड़ हो गया। जमराज 2 प्रकार के रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे आजकल रखते हैं ना सब, एक डिजिटल एक मानवाल, समझते हैं ना, क्योंकि डिजिटल में कभी गड़बड़ हो सकता है, कभी वायरस चला जाए, सारे डिलीट हो खत्म हो गया सर, उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे मानवाल भी रखा जाता है, मानवाल तो सादा रहेगा वो तो पक्का, तो चित्रगुप्त के यहाँ मानवाल भी रहता है, डिजिटल भी रहता है, डिजिटल तो चेंज हो गया था, गड़बड़ हो गया था, वायरस चला था, मतलब डिलीट नहीं हुआ था, सभी था रिकॉर्ड, लेकिन कुछ डाटा अलग दिखा रहा था,
उसे पता नहीं डाटा किस गलती आ गया, क्या गलती हुआ पता नहीं। तो मानुअल में तो गलती नहीं हो सकता, मानुअल खोल कर देखते हैं वो भी चेंज है। तो इसलिए सर मैं हाथ देख रहे, मैं भी बैठा हूँ, सारे स्टाफ बैठे हैं, सारे बड़े टेंस में हैं, सब आपको गाली दे रहे हैं बहुत गुस्सा करे बैठे। शिव जी को तो समझ नहीं, बोले क्या गलती हो गया, गलती क्या हुआ थोड़ा बताएंगे ना। अरे क्या बताऊँ, एक लड़का था उसका नाम मार्कंडेय करके, उसका आज परमाय पूरा होने वाला था। शिव बोले सो सीरियस हो गए सो ना। ऐसे हमारा स्टाफ एक दिन पहले गए थे भाई, जो लेकर आएंगे यहाँ जमराज, वो तो वापस आए थे, तो जमराज स्वयं गए थे लाने के लिए। आज उनका पक्का डेट था भगवान के नियम के अनुसार, आज उनको यहाँ आना चाहिए। तो गए थे, वो लड़का तो आया नहीं, सार स्वयं गए थे लाने के लिए। और हुआ क्या पता नहीं हमको, लेकिन वो आए गुस्से होकर के, आकर बोले रिकॉर्ड में चेक करो। उनका परामर्श का नोटिस मुझे दे दिए, ठीक है चेक किया ना। सर क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई गलती हो नहीं सकता। अब घटना क्या हुआ था, जमराज यहाँ से गए थे, पास में था बिल्कुल, 10 मिनट के अंदर पहुँच गए जगन्नाथ जी के पास। बहुत क्रोध में थे, रेजिग्नेशन लेटर लेकर गए थे रास्ता से, जाकर फेंक दे, बोले सर रखे रेजिग्नेशन, मैं आप काम नहीं करता। मुझे क्यों, आप शंकर जी मेरे मित्र हैं, उनके साथ मुझे झगड़ा करना। वो मुझे आज राइफल उठा, मैं तो आ गया, नहीं तो आज गोली चला देता। ऐसे थोड़ी ना चलता है, मैं क्यों मेरे लिए करता हूँ, आप ही के नियम में एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। भाई आप फाइल करेंगे ये अब इतना करो, मेरा डिपार्टमेंट में जो मरने वाला उनको मार करके करूँ, ऐसे विधान मुझे पोस्ट दिया, मैं कर रहा था, आपके जो नियम उसको भी पालन कर रहा था। और मैं उसको करने गया, वो तो आज मार देते, मैं भाग आया देख करके। जगन्नाथ जी बोले आर यू श्योर ना सर, यहीं से आ रहा हूँ, आपके पीछे से ही बात है। अगर मैं और कुछ करता शायद अब मुझे गोली चला देते, मतलब त्रिशूल लगा देते। तो इसलिए मैं आया हूँ, ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, आपके मंदिर के पीछे की बात है, वो कोई दूर बात नहीं। क्षेत्र में बैठ करके इस प्रकार का अन्याय, मुझे माफ़ करे सर, मेरे नौकरी करना जरूरत नहीं मेरा। जगन्नाथ बोले रुको रुको, इससे टेंशन क्यों मारो, लेकिन शंकर जी ने ऐसा किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको तो पता है, मेरा ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, उनको तो पता है ऐसे कैसे किए। मुझे लगता है जमराज आप आर यू श्योर, वो कोई गड़बड़ी आपकी तरफ से नहीं था, तो शंकर जी तो ऐसा नहीं कर सकते। जमराज बोले सर अभी तक जब से आपने पोस्टिंग दिए हैं, कभी एक दिन सुना ना, नहीं आपका तो कभी मिस्टेक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एरर इज टू ह्यूमन, गलती किसी का भी कभी हो सकता है, कभी होने मतलब कभी होगा नहीं, ऐसा गलती नहीं है ना। सर आप कैसा करते हैं, मैं 100% श्योर हमारा कभी गलती हो नहीं सकता, मुझे प्रिंट आउट दिए हैं, मैं साइन किया हूँ, ऐसे थोड़ी हमारा स्टाफ ऐसे गड़बड़ कर देंगे ना। मैं मानता हूँ, मेरा भी विश्वास है आपके ऊपर, सब अच्छा भाव, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं करेंगे, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा। आप ऐसा करो, कर लगाओ, थोड़ा रिचेक कर ले, कोई बात नहीं, मैं बैठूँ, अगर कोई गलती है मैं यही अभी एक्शन लूँगा, शंकर को यहीं बुला करके उनका एक्शन ले लूँगा। थोड़ा रिचेक तो कर लो, क्योंकि बिना चेक किए एक्शन लेना ठीक नहीं है, मैं तो श्योर हो जाऊँ। तो हमारा तो मान नहीं रहते, बोले अरे डायल तो करो, नंबर तो आपके सामने है, कर लो। फ़ोन किए चित्रगुप्त को, बुरी से फ़ोन किए, बोले सारे इसे बता रहे हैं चेक करके डाटा खोलो, डाटा खोलो। बोला वो भी चित्रगुप्त बोला सर आप मेरे को डाउट कर रहे हैं, आप क्या जानते नहीं है क्या गलती हो ही नहीं सकता ना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सारे इसे बोल रहे हैं, थोड़ा रिचेक करके बता दो, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो सर, मेरे को डाउट। बोला ओके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। तो हमने डाटा खोला, डाटा खोल कर देखा जो 7 साल का था, और 7 ईयर के बदले 7K मतलब 7 कल्प हो गया। चित्रगुप्त का ब्रेन आउट होगा, हट आई एम लुकिंग ऐसे को। मैं तो कुछ समय पहले प्रिंट आउट करके साइन कर ठंपा लगा था, यही तो था, ये कैसे हो गया, वाई के जगह में के कैसे हो गया, कैसे के हो गया। और डर रहे, बोल नहीं रहा। जब अरे खड़े हूँ, लाइन में हूँ, बोलो, बोल नहीं रहे। चित्रगुप्त क्या बोलेंगे वो डर के बोले इसी कैसे हो गया। और डोर बोल नहीं रहे, तो 3 बार जमराज धमकी दी, बोले तो जगन्नाथ जी बोले डोंट वरी, वो भी टेंशन, मुझे लगता है कोई मिस्टेक तो है, इसीलिए उनको वापस कर लें, यू गो एंड चेक। जमराज के पसीना उतर गया, बोले सर ऐसे हो नहीं सकता ना, मैं मानता हूँ नहीं हो सकता, बट यू गो एंड चेक। ऐसे बिना जाने अपना गलती से शंकर जी के ऊपर एक्शन ले ना सर, ऐसे तो जमराज मुँह से वचन नहीं निकला, बोले ऐसे कैसे हो सकता, मैं इतने बड़े एक्शन लेने के आता है, मेरी गलती है। तुरंत हाई स्पीड में आपने भाई से को फुल एक्सीलेटर दबाए, फुल एक्सीलेटर में भाई साहब हाई स्पीड में गए, जाके पूरा जमाल में पहुँचे। चित्रगुप्त तो बेचारे मुंह काला करके बैठे थे, बोले सर क्या करूं, कंप्यूटर में वायरस आ गया तो सारे फाइल चला गए, सारे फाइल है, ही रिकॉर्ड में कैसे चेंज हो गया, मुझे नहीं रहता, गलती हो गई। जमराज खूब गाली दिए, बोले मानवाल निकालो ना सर, मानवाल इतने, बोले निकालो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सब निकालो, इसी के हो सकता, हमारा इज्जत की सवाल है। सारे फाइल मानवाल निकाल गया, कितने पोथी कितने जन्म सब निकाले, खोल करके पोथी के अंदर देखे, उसमें भी करेक्शन हुआ, क्योंकि उसमें तो डिलीट करके ये नहीं कर सकते ना, फिर डाटा
यहाँ तो भूल पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन को किया गया है, उसके ऊपर रीराइटिंग किया हुआ है, रीराइटिंग करके उसको चेंज करके कल्प किया गया। 7 वर्ष को 7 कल्प लिख दिया गया। बोली हम आज ही निकाले पुराना फाइल, उसका अंदर कैसे रीराइटिंग हुआ, कौन क्या नाम पता नहीं, इसका अंदर तो फाइल तो आज ही निकाले, वो भी रीराइटिंग करके लिखा है, इसको ऊपर में जबरदस्त लिखा है कि काट करके 7 कल्प लिख दिया गया। बोले क्या करे, किसी ने ऐसे किया रेटिंग? बोले मैं तो कहूँ पार्लियामेंट को पास नहीं हुआ कि इतने बड़े चेंज किया जाए, चेंज नहीं हुआ। आप मुझे नोटिस दिया, मतलब सर मैं नोटिस जब दिया था तब पक्का था, अभी चेंज कैसे हुआ मुझे नहीं पता। सभी स्टाफ टेंस में है, इतने सुबह से दोपहर के अंदर कैसे चेंज हो गया सर, मैनुअल भी चेंज और डिजिटल भी चेंज। इसलिए जमराज वो क्या उत्तर देंगे कुछ नहीं, जगन्नाथ जी आराम से राजभोग लेकर बैठे तो टेंस में है जमराज, टेंस में है शंकर जी, दोनों फास्टिंग चल रहा है, वो भी खाए पे नहीं, वो भी नहीं खा रहे कि क्या विचार क्या हो रहा है। जगन्नाथ जी खा पी के बैठे। अब बोले कि क्या हो गया, तब उन्हें चित्रगुप्त बोले सर क्या कहें, ऐसे बुरी तरह से हम लोग घायल में बैठे हैं कि हमारा डिजिटल रिकॉर्ड मैनुअल रिकॉर्ड दोनों चेंज, और वो लड़का का आयु 7 वर्ष के 7 कल्प हो गया। शंकर जी बोले व्हाट, 7 कल्प हो गया कैसे हुआ? बोले मैंने ही तो वरदान दिया सर, रिकॉर्ड हमारे पास ही था, वो यार मैंने 7 वर्ष से था, आज ही सुबह हम जो प्रिंट आउट करके निकाले तब भी ठीक था, अब देखते हैं कुछ गड़बड़। अब हमको दिमाग में नहीं आ रहा कैसे हुआ, कोई आय नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, कैसे हुआ? शंकर जी का आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। अब फोन नहीं किए, बोले फोन करने में डर लगता है, स्वयं उठ करके गए सर के पास में था मंदिर, जाकर प्रणाम किए। भगवान भोले लंच के बाद में तो क्षमा करें, थोड़ा कृपा करके रहस्य मुझे बताया, मैं अब तक प्रसाद नहीं खाया, टेंशन में हूँ मुझे भी लगता है मैं भी गलती किया। तो जगन्नाथ जी हंसने लगे, बोले अब क्या करें, आपको संभालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा, आपको संभालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा, नहीं तो आप तो फंसे हुए थे पूरी तरह से आपने बता दिए थे 7 साल का नाम, मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप 7 दिन तक आपके शरण में आया, ऐसे रोया धोया, आपको शरण उदार कृपा करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा व्यवहार किए, तो इस प्रकार करना स्वाभाविक था। कोई छोटे बच्चे 7 दिन खाए पी बिना किसी का पैर पकड़ कर रोए, आप बोलेंगे चाहे मैं मरूँ, उनको मैं मरने के बाद जो होगा मेरे सामने तो होने नहीं, यही होगा ना। तो आप अपने काम किया, लेकिन तू मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, मैं संभाल लिया, तो उनको भी संभाल लिया, आपको संभाल लिया, कोई तू पता नहीं चलेगा ना सर क्या किए ना क्या किए। मुझे पता था, जैसे आपको फ़ोन आया कि जमराज जा रहे हैं, तो इसके यहाँ पहुँचने से 10 मिनट के अंदर मैं चला गया, मैं जा कर के वहाँ का डिजिटल में चेंज करेक्शन कर दिया, मैनुअल में भी करके आ गया बोला पेन पेंसिल मिला नहीं, मुझे नाखून में कर दिया। बोला पेन पेंसिल कहाँ, मुझे मिला नहीं, मैनुअल में चेक करने, बोला नाखून में करेक्शन करके रीराइटिंग करके लिख दिया, करके आ गया, करके आगे बैठा हूँ। आज जमराज को बोला चेक करो, वो चेक करके देख रहे हैं बेचारे टेंशन में मैं तो फिक्र में, मैं खुद करके आया था और मुझे क्या पकड़ेंगे कोई वायरस क्या मुझे पकड़ेगा चित्रगुप्त मुझे क्या पकड़ेंगे, सिक्योरिटी मुझे क्या पकड़ेंगे। तो इसलिए इसको सुन करके शिव जी इतने गदगद हो गए, बोले प्रभु मुझे बचाने के लिए, इतने बड़े परेशानी जो मुझे बचाने के लिए, मेरे तो आज सब कुछ मिट गया था, मैं सोचा क्या करूं, आप ऐसे काम किए मुझे बचाने के लिए, उनको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला, आप आराम से बैठे, दोनों के काम निपटा दिए, इतने सीरियस केस। प्रभु मान गया, आज से आप ही मेरे हृदय के ईश्वर है, आप ही मेरे ईश्वर है। वो आवाहन करके उनके सामने जगन्नाथ स्थापना करूँगा, आज से मैं आपको ही केवल पूजा करूँगा। मुझे लोग बोलते हैं मार्कंडेश्वर, बस समझते मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर के ईश्वर आप है, इसीलिए मार्कंडेश्वर मेरा नाम होता है, आप ही मेरे ईश्वर है। तो सामने जो शिवलिंग को तोड़ करके शंकर जी निकले तो उनके सामने जगन्नाथ जी को रख कर पूजा कर रहे हैं मार्कंड सरोवर के अंदर। ये है प्रभाव श्री ठाकुर जी के। और देवी देवता ऐसे, जो देवी देवता कुछ नहीं कर पाते हैं, एक बार नियम से फंस जाते हैं, क्या किया जाए। इस समय जो असंभव को संभव करने वाले आराम से करते हैं, किसी को नहीं पता चला, शंकर जी को नहीं पता चला, जमराज को नहीं पता चला, ये दोनों ही महाभागवत हैं, पता है कि नहीं। देवदेव ये जमराज जी कैबिनेट मिनिस्टर सुबह कैबिनेट स्तर के महाभागवत है, 12 महाभागवत में एक है। उनको नहीं पता चला ठाकुर जी कैसे बैठे बैठे काम करते हैं, और हम कौन सा गाय का गोबर है वो कैसे करते हैं, क्या पता करेंगे उनका। तो इसलिए चुपचाप हरे कृष्ण करना चाहिए। प्रभु प्रणाम, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करें, आप ही जाने। कुछ भी कर्तुम अकर्तम सर्वथा कर्तुम समर्थम, ये भगवान है। तो इस दिन से भगवान शंकर जो देवताओं के देवता है, महादेव है, वो भी बुरी तरह से फंसे, तो जब तक संभाले, बोले वो अभी मान गया, ये तो केवल आप ही कर सकते इस प्रकार के काम।
तो ऐसे हैं, उनको आप पूजा कर रहे हैं, है ना नहीं? वो ये भगवान है जो जमराज जी और शंकर जी दोनों ही परेशान हो करके दोपहर तक परेशान हो करके पूछे। अब जब ये बात पता चला वही सामने बोला, जब आप इन्हें स्वयं क्या तो क्या, कोई झगड़ा, अपना गुस्सा अपने घर चुप हो गया। वो इतने गुस्सा थे, किसके गुस्सा करेंगे, गलती अपना। शंकर जी बोलते हैं गलती मेरा भी है, क्योंकि मैंने जाना था, मैं कैसे उनको समझाया कैसे रखाया इतना संदेह। मैं जानता हूं कि उनको, तो मैं के बेनियम क्या, वो भी टेंस में थे, वो भी टेंस में थे, दोनों अपना अपना गलती का झगड़ा झटी नहीं किए, दोनों चुप रहे और काम में निकल गया। वो बेचारा सप्तकल्प आयु लेकर के आए। घर में वो वापस आए, उनके पिताजी तो शुद्धि क्रिया करने के लिए बैठे थे, वो तो साथ साथ मर गए। शिव जी ने बोले थे 8वां दिन आया, 7 दिन तो वही भी देता, 7 दिन 8वां दिन के शाम को आया। उसको देख कर माता पिता परेशान, अरे बेटा तू हो, हाथ पर है, तू ही है, मरा नहीं तूने? मरूंगा क्या, मरूंगा ही नहीं, आप भले मर जाए, मैं नहीं मरने वाला हूँ। दुनिया कितने बार मर जाए, मैं नहीं मरने वाला हूँ ना। क्या बोले उम्र तभी 7 कल्प हो, बोले ब्रह्मा तक चले जाए। ब्रह्मा जी के एक दिन का एक्सटेंशन, इतने बड़े एक्सटेंशन को सोच नहीं सकते। सप्तकल्प आयु लेकर का पूरी दुनिया प्रलय हो जाती, कल्पांते महाप्रलय में वो नहीं जाएंगे। ऐसे डूबते 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 पानी में परेशान हो गए। बोलते क्यों सप्तकल्प हो गया, मेरा पता नहीं। पानी में कोई नहीं, एकमात्र महाप्रलय जल में केवल मार्कंडेय ऋषि तैरते थे, तो मरेंगे नहीं। लेकिन पानी पी पी करके डूबते मरते मर नहीं सकते, पानी में डूबती लेते रहते। उसी में डूबती लेते, देखते हैं कि बटस्य पत्रस्य पुटी शयानम बाल मुकुंदम मनसास्मि, वही दर्शन किए थे। वही क्षेत्र में जाकर कोई जो मार्कंडेय बट है, अब देखें ना कल्प बटा, वही कल्प बट में जाकर पहुँचे थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये मार्कंडेय ऋषि देखे थे। इस प्रकार प्रलय जल में एक बट के बरगद के पत्तल के ऊपर भगवान ने लेट करके अपने अंगूठा चूस रहे थे। प्रलय संसार प्रलय में वो उसमें पत्तल के ऊपर अंगूठा चूस रहे थे। मार्कंडेय देखे, बोले वही किसका है, ऐसा प्रलय जल में मैं मर रहा हूँ, डूब डूब करके मर ही नहीं पा रहा हूँ, और वो बैठ का अंगूठा चूस रहा है। क्वेश्चन के कौन है बालक, तो उनको भी सोच लिए। वो अंदर चला गया, मार्कंडेय ऋषि बच्चे के अंदर चला गया। अंदर जा करके घूमते 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 कई साल घूमते घूमते परेशान होकर बाहर निकाल दे। बोल फिर वही यही है बालक। ये हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, यही बैठे 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 इसी काम करने वाले। इसलिए कहते हैं सर्वस्वरेश्वर श्री जगन्नाथ जी। वो मैनेजमेंट उनका है, बाकी सब मैनेजमेंट अब तो हाथ पर है, लेकिन फिर भी आप 4 व्हीलर रखें, उसमें आना जाना भाग दौड़ चल रहा है। एक तो पॉकेट में फुल मोबाइल, फुल डाटा के साथ, है ना नहीं, नेटवर्क के बिना काम नहीं चलेगा, और 4 व्हीलर और फुल डाटा मोबाइल, तभी भी काम चलाना मुश्किल हो जाता है। ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं, ऐसे काम चला। पूछे फिर कैसे करें ना, क्या जरूरत है, केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड उसी की तरह छोटा सा है, उसको मैनेज करना क्या, हाथ पैर का जरूरत क्या। कैसे करते हैं ना, नज़र से, दृष्टि मानता हूँ। इसलिए भगवान नज़र से मैनेजमेंट करने वाले। 24 उनका आँख में उनका कवर नहीं है देखो कवरलेस आँख से मैनेजमेंट करते हैं। मया धक्खेण प्रकृति सुयते सचराचरम, चराचर विश्व को आँख में, अख्य मतलब आँख, अध्यक्ष मतलब अधिकारी की आँख, ये अधिकारी है, अधिकारी आपने नज़र डाला है। इसलिए सारे सूरज उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रहा है, और सब अपने आप काम कर रहे हैं, क्योंकि सार का नज़र पड़ा हुआ है। सार का नज़र है, इसलिए सब चराचर जगत ठीक ठाक चल रहा है, नज़र पड़ा हुआ है। ऐसे भगवान है। ओके, श्री जगन्नाथ भगवान की। तो इसलिए आप लोग सब देवी देवता के अंचल के है। देवी देवताओं को तो हेड है शंकर जी, और शंकर जी के सहधर्मिणी उनकी पत्नी कौन है, दुर्गा जी। जितने सारे बाकी माताएं हैं सब उनके असिस्टेंट है, पता है कि नहीं। हाँ, दुर्गा जी एचओडी हैं, प्रतिरक्षा विभाग मंत्री वही हैं, सारे दुर्गा के इंचार्ज वही हैं, दुर्गा। और प्रभु जी तो है संहार करता, दोनों मिलकर करते हैं, समाज में पुलिस डिपार्टमेंट।
संहार करता है दुर्गा जी से, लेकिन वो भी करते हैं उनकी नज़र में। यहाँ जो यहीं हार जाते हैं फिर उनके भरोसा में जाते हैं, वो संभाल लेते हैं फिर काम। ऐसे ऐसे विशेष परिस्थिति आता है, कुछ सोचा नहीं जा सकता, लेकिन कैसे समस्या समाधान होता है बियॉन्ड इमेजिनेशन। चिंता से परे समस्या मिटा देते हैं, सोच नहीं सकते, वो केवल यही कर सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान शंकर के समस्या, जमराज की समस्या को सुधारे, आप और हम का समस्या होता कितना, चुटकी भी बराबर नहीं होता। तो इसलिए कोई डरना नहीं है, कितने भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उनके चरण में आकर के गिड़गिड़ाओ, बोले प्रभु ऐसे ख़त्म कर देंगे, उड़ जाएगा कहीं, पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े देवताओं के संभाले बैठे बैठे तो समस्या संभालना बड़ी बात है, लेकिन जब करेंगे, जब आप गिड़गिड़ाएंगे तब, नहीं तो नहीं करेंगे। ये उनका स्वभाव है, निर्गुण है ना, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या गड़बड़ी हो रहा है, सब सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई आ करके रो रो कर पुकारे फिर ना करेगा, ऐसा नहीं, तो निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। आप नहीं कहेंगे तो करेंगे ना, बोल जाओ करने करने, यही इस प्रकार। तो अभी क्या करते हैं, कोई आकर मुझे प्रार्थना करे ना करे तब मैं करूँगा, नहीं तो परमात्मा तो हम सब कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि वही जो करेंगे भर जाऊँगा तब नहीं करेंगे, बोले ना मुझे बोलना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, तब मैं करूँगा। यद्यपि हम भक्ति में भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन भक्ति जरूर मांगते हैं, है ना नहीं। प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन, नहीं मांगी देह सुख धन जन ज्ञान, इसे नहीं मांगता हूँ, इसे कुछ ज़रूरत नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, देह की सुख नहीं चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए ना, आपकी भक्ति आपकी सेवा चाहिए, ये तो मांगेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। अन्य शब्द का मतलब कोई एक के अलावा कोई बाकी कुछ नहीं, कोई एक, कौन एक ना, केवल आपकी सेवा के अलावा। आपकी सेवा तो मैं करना चाहूँगा, सेवक है आपका, तो सेवा ही तो है। तो इसलिए जब उनका सेवा में कुछ दिक्कत आ रहा है तो प्रार्थना करना चाहिए सेवक को। तो कैसे करेंगे ही नोस, ब्रह्मांड के संचालन करता बैठे 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 करते हैं काम। तो यही उनके विशेषता है, भगवत्ता है। अन्य अन्य स्वरूप जो कर रहे थे, इस स्वरूप में कहीं आना जाना चुपचाप बैठ कर करते हैं, और क्या है ना। लेकिन फिर भी हम लोग उनके पास आते नहीं, भजन नहीं करते, वो खुद कभी कभी निकल करके अपने गाड़ी लेकर के घूमते हैं। यहाँ रथ यात्रा होता है कि नहीं, और रथ यात्रा में वो निकलते हैं, देखते हैं आप लोग को कौन बदमाश नहीं आते सब जो आते तो आते हैं, कौन नहीं आते, है ना नहीं। तो इसलिए उनके यात्रा महोत्सव में भाग लेना चाहिए, प्रतिदिन उनका पास आकर उनसे सेवा करना चाहिए। वो देख रहे हैं सब, आपको पूरा रिकॉर्ड उनके पास, ऐसा नहीं कि अभी का आपका करोड़ों जन्म का पहले का हिस्ट्री पता है, आगे के भी हिस्ट्री पता है, वो भी पता है, लेकिन आप आकर डेली प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही से संतुष्ट हो जाए। बाकी तो सब कुछ उनको पता है, इतने ही वो चाहते हैं कि मुझे आकर के प्रणाम करे, मेरा भक्त बने, मुझे पूजा करे, मुझ पर स्तुति कर, प्रार्थना कर, बस यही चाहते हैं। तो ही करना चाहिए। अभी कटरा या कुल्लू में कितने लोग हैं, उसमें से आप थोड़ी सी लोग आए, तो वही जो उनके सामने आकर के सुबह शाम मथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना हृदय की बात बताते हैं, वो आपको समान है। कितने कितने जन्म का बुरा कर्म को सारे निपटा लेंगे बैठे बैठे, है कि नहीं। ओके।